दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान इस वक्त मिलिटेंट स्ट्रगल या मिलिटेंट आर्म्ड स्ट्रगल को इंडिया में सपोर्ट नहीं कर रहा, एक चीज कहती है, और दूसरी ये कह रही है कि भारत जो है वो उसके हालात खराब करने में ज्यादा किरदार है क्योंकि पाकिस्तान चाहता है चीजें नॉर्मल। और ये मैं एक नहीं, मैंने मल्टीपल लोगों से मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल फोरम्स पे ये बात सुनी है। ये उनका इंप्रेशन है। हाँ, भारत का एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस है जी, जिसको मैं ऑब्वियसली कोई भी डिनाई नहीं कर सकता उसको। उसकी वजह से सारे खामोश हैं और चुप हैं, और जो इंडिया कर रहा है वो जो कहते हैं वो मान जाते हैं। उनको पता यार ये मार्केट है, यहाँ पे चीजें जाएंगी, बिकेंगी, हर चीज होगी। सो दिस इज व्हाट आई फाइंड। कर्नल साहब, सिर्फ मार्केट की वजह से भारत की सुनी जा रही है जैसे चीमा साहब कह रहे हैं, या कोई और रीजन भी हो सकता है? देखिए, रीजन ये है कि पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो हुक्मरान लोग हैं वो उस चीज को देखना नहीं चाहते। असल में आज की तारीख में इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है कि आप कोई चीज छुपा नहीं सकते। जो इन्होंने तबसरा किया कि जी बहुत ज्यादा वहां पे लोगों को दबाया जा रहा है कश्मीर में, तो अभी रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सालों के बाद में इंटरनेट खोला गया है। मेरे ख्याल से 7-8 साल के बाद में वहां इंटरनेट खोला गया है, और यहाँ पर 1 साल की इंटरनेट पे पाबंदी रही। फिर हमारे यहाँ पर कोई इस तरीके से मिसिंग पर्सन्स की आप वो नहीं देखेंगे जिस तरीके से आप बलूचिस्तान के अंदर देखते हैं। और आप बहुत सारी चीजें इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में नहीं देखेंगे जो कि पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कोई मैं चीमा साहब के साथ में तू मैं की डिबेट की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल लोग हैं, जो बैरूनी मुल्क हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, ये सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं। ये बोलने से बात नहीं होती, ये चीजें दिखती हैं और बड़े मुख्तलिफ चैनल से ये इंफॉर्मेशन इनपुट आती है। अब जिस तरीके से आपके मुल्क का मिसाल ले ली जाए, जैसे आप लोगों ने, जैसे चीमा साहब कहते हैं, दहशतगर्दी की लड़ाई लड़ी, तो जैसे दहशतगर्दी की लड़ाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ तो लड़ी, बाकी दहशतगर्दों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ी? तालिबान को तो आपने सपोर्ट किया, उसको आर्म किया, उसको डायरेक्शन दिया, दिस इज नोन टू एवरीवन। और उसके अलावा जितने भी इंडियन स्पेसिफिक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी भी ट्रेनिंग आप करते रहे, तो दिस इज ऑल्सो नोन टू एवरीवन। तो सिलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इज नो आंसर कि अपने आप को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में मसीहा बोला जाए, तो ऐसा नहीं है। एवरीबडी कैन सी थ्रू, दिखता है सब कुछ, और ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपली चीमा साहब ने उसको पेश किया है। इट इज नॉट दैट सिंपल। और आज की तारीख में बहुत बदलाव आ रहा है वैली के अंदर, क्योंकि गन कल्चर अभी बहुत कम हो गया है। तो देयर आर वॉइसेस, देयर इज अ बिग वॉइस। मैंने कई बार बोला है कि बहुत बड़ी तादाद है कश्मीरियों की। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ कश्मीर, इट्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ 150 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर, और बहुत पतली स्ट्रिप है वो पूरे नक्शे में। अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नहीं है जितना बड़ा वो दिखता है। उसके अंदर बहुत सारी वॉइसेस ऐसी हैं जो कश्मीर की इंडिपेंडेंस भी मांगती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी वॉइसेस ऐसी भी हैं जो इंडिया के साथ रहना चाहती है, और मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसी वॉइसेस होंगी जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहेंगी। ठीक, बिल्कुल। मैं आगे बढ़ती हूँ। और चीमा साहब, आपने बात सुनी कर्नल दानवीर की, लेकिन उसके साथ में आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन साथ ही मैं आपसे एक सवाल और करती हूँ कि कनाडा में जो कुछ हुआ 1-2 दिन पहले, आपने वो देखा ही होगा कि एक पाकिस्तानी फैमिली थी, उसको जिस तरह से मारा गया, बहुत अफसोस हुआ सबको बहुत ज्यादा। उस पर इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की और उन्होंने इस्लामोफोबिया का नाम लिया है दोबारा से। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बात उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है जहां पर आसिया बीबी, जो कि एक तरह से बेकसूर साबित हो चुकी है ब्लास्फेमी के इल्जाम के बाद, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे लोग छोड़ेंगे नहीं? दूसरा ये कि इसी के साथ मैं कनेक्ट कर दूं कि जब कोई नॉन मुस्लिम किसी मुस्लिम को मारता है, उस वक्त तो हम ये बात नहीं करते कि जी ये इसमें कोई रिलीजन लेकिन आ जाते हैं हम, लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी काफिर को या किसी नॉन मुस्लिम को मारे तो हम कहते हैं जी दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। ये डबल पर्सनालिटी, ये डबल स्टेटमेंट जो है, ये पाकिस्तान की तरफ से ही क्यों जाती है? जी, मुसलमान भी दहशतगर्दी करते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? जो उन्होंने वो मानते हैं, वो कहते हैं हम ठीक करते हैं।
जो मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं वो मानते हैं हम ठीक करते हैं, वो उसको जस्टिफाई करार देते हैं, जो कि ऑब्वियसली बड़ी गलत बात है। देखिए मैं ये समझता हूं कि जो कनाडा में हुआ, ये हर बंदा जो है ना वो ये बात तो कर रहा है, मैंने भी कल थोड़ी सी बात की थी इस पे, हर बंदा ये तो बात कर रहा है जनाब वो देखो एनजो हो गया। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 20 साल में, कर्नल साहब मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ अपने क्लोज टू माई हार्ट, पिछले 20 साल में जो लिटरेचर लिखा गया है वेस्ट में मुसलमानों के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर, वो और फिर जो एक एनवायरनमेंट बना वहां पे, बहुत सारे लोगों ने वहां पे लोगों को देखा, समझा, चीजें की, और जो मुसलमानों ने अपना इमेज खुद क्राफ्ट किया, ये किसी ने हमारा अलकायदा किसी ने नहीं बनाई, ये दाइश किसी ने नहीं बनाई, ये हम सारे अपने हाथों पे ये बुनियादें रख रहे हैं, मुसलमान जिन्होंने रखी हैं। उन्होंने जो देखा है ना हमें, उनमें भी से बहुत सारे फार राइट लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट रखते हैं, जो समझते हैं कि नहीं भाई हमें यूरोपियंस को या यूरोपियन के अलावा किसी को यूरोप में नहीं आने देना चाहिए, ठीक है, या कनाडा के अलावा कोई कनेडियन गोरा नहीं यहाँ पे होना चाहिए। उनके अंदर भी थोड़ी सी ये पाई जाती है, और लिटरेचर लिखा गया है वहां पे, और जो लिटरेचर उन्होंने लिखा कुछ ठीक था, कुछ ग्लैमराइज भी किया, दोनों काम हुए। कुछ लिटरेचर ठीक था मुसलमानों के बारे, जहां दहशतगर्दी मुसलमान कर रहे थे, ग्रुप्स कर रहे थे, और कईयों ने फिर उसको ग्लैमराइज भी किया, ठीक है जी। अब जब ग्लैमराइज किया तो और फिर टीवी में आया, फिर कुछ मुसलमानों ने जो वहां पे ज्यादतियां की, ठीक है जी, और जो ज्यादतियां वहां पे की उन ईसाइयों के साथ, उन वेस्टर्न्स के साथ, जस्ट के वो ये, अब देखिए ना, हम अगर कोई ट्रंप ने काम किया है तो आप ये तो नहीं समझ सकते हर अमरीकी ऐसा है। अगर कोई ब्रिटिश ने किया, वज़ीर आज़म पे एक्शन ले रहा है, तो ये तो नहीं कि जिधर से कोई इंग्लैंड वाला गुजर रहा है तो उन्होंने तो कहो यार इसने ऐसे किया। लेकिन जिनके पास आर्गुमेंट नहीं होता, जो लॉन्ग टर्म सब्र नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि नहीं यार चीजों को वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप रिस्पॉन्स बिल्ड करते हैं, आप माहौल बनाते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करते हैं, अपने साथ दुनिया को मिलाते हैं, तो देन आप अपना केस बनाते हैं। एक चीज तो ये हो गई, ये चीजें मगरब में हुई हैं। और हमारे यहाँ देखे ना, अगर कोई पाकिस्तान में बंदा, कल साहब मगरब को छोड़े, हम खुद दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं यहाँ। लोगों ने क्या, दहशतगर्दों ने ये नहीं कहा कि ये जो पाकिस्तानी वर्दी पहनी पुलिस वाला है काफिर है। लोगों ने ये, जिन लोगों ने पाकिस्तानी फौजियों को मारा और पुलिस वालों को मारा और अवाम को मारा, वो क्या समझते थे इनको? वो कहते हैं काफिर है यार, अमेरिका ना रले ने, अमेरिका से दहशतगर्दी जंग लड़ रहे हैं। दैट इज व्हाई दे किल्ड देम। जजेस पे पाकिस्तान में हमले हुए, वकीलों पे पाकिस्तान में हमले क्यों होते थे जजेस और वकीलों पे? क्योंकि वो कहते थे ये लोग जो है ये सियासत का साथ देते हैं और उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं जो प्रोटेक्ट करता है मगरब की बनाई हुई जमहूरियत को। लड़ाई तो इस चीज की थी, लड़ाई तो सोच और फिक्र की थी। हुआ यूं कि मुस्लिम वर्ल्ड से प्रॉपर रिस्पॉन्स कोई ना आया, जो इन्होंने करतूत किए हुए थे उसको ओन कोई ना किया, जो अलकायदा बनाई, जो तालिबान बनाए, उन सबको ओन कोई नहीं किया। बाद में क्या फायदा ना आते, उन्होंने मारो, दसना नहीं किन्होंने मारने हैं, उसके ऊपर नहीं बताना कि इनके करतूत क्या थे, बस मारो। और फिर बड़ा टेस्टेडली आहिस्ता 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 ये चीजें हुई। सो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज है ना, ये, और अबव ऑल जो मैं चीज बोलता हूँ, जो मुझे सोल्यूशन समझ आता है, वो है डायलॉग, बात करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे हम जिस तरह ईसाइयों को ट्रीट करते हैं ना, मुझे पता है, मैं खुद एक गांव से हूं और मुझे पता है मेरे गांव में ईसाइयों को कैसे ट्रीट किया जाता है। दैट इज डिमोनाइजिंग एंड डिसरिस्पेक्ट, ठीक है जी। और क्योंकि मेरे गांव में कोई हिंदू नहीं है या सिख नहीं है, तो आई कांट टॉक ऑन दैट, बट ईसाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो भी होते तो मैं बता देता। पाकिस्तान में जो हमने ये स्ट्रक्चरल, जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रक्चरल, एक वो आप कह लें कि हम बायसनेस है मुआशरे के अंदर, हम सिर्फ मुसलमान को ही समझते हैं बंदा है, बाकियों को तो हम बंदा समझते नहीं है। सो ये जो चीजें हैं, इसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए था, विद इन द स्टेट भी डायलॉग होना, लोग रियासत को अपने लोगों को बताना चाहिए कि आपका क्या कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह की रियासत होनी चाहिए, और सेम मगरब के साथ भी डायलॉग करना चाहिए था, जो दोनों मिसिंग हैं। अगर ये दोनों होते तो रियासत में भी मसले न पैदा होते, तो बाहर भी नहीं। तो चीमा साहब, उसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक्स को भी तो ठीक करना पड़ेगा। आपने टेक्स्ट बुक में जो लिख रखा है, तो आप जब बच्चे को ही वो गलत बात सिखा रहे हैं, बचपन से ही दिमाग में जहर डाल रहे हैं दूसरों के लिए, तो बड़े होने तक उसने यही बनना है ना। मैंने क्या कहा है? मैंने रियासत का नाम तो लिया, और मैं की कहूँ नहीं, आप एज अ टीचर आपको इस पे और ज्यादा बात करनी चाहिए। मतलब आज आपको गुस्सा क्यों लगा हुआ है? आज आप लग रहा है मुझे खाने का बिल देकर आ रहे हैं। जो कुछ आपने आज खाया उसका बिल देना पड़ गया चीमा साहब को। नहीं, खाने का बिल नहीं, मुझे बताए ना, मैं उनकी तरह लेट ना थले
मैं तो कह रहा हूँ कि रियासत जो है उसको इन चीजों पर डायलॉग करना चाहिए।